अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो चिक्स ब्रूडिंग से मुतालिक है कि कैसे डे ओल्ड चूज़ा आपने है मतलब हैचर से चूज़े को कब शिफ्ट करना है इनक्यूबेटर के अंदर। ये मैंने अभी बस वीडियो बनाने से पहले ये हटाया है, तो काफ़ी सारे मेरे चूज़े निकले हुए हैं। अच्छा, ये सारी डिटेल वीडियो आज आपके साथ शेयर करूँगा। जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है ना, वो ये होती है कि हमारी आवाम जो है ना, भाइयों को समझ नहीं होती। वो डे ओल्ड चूज़ा ना अपनी नासमझी की वजह से काफ़ी सारे चूज़े एक्सपायर कर देते हैं। तो अगर आपका पहला हफ्ता अच्छा गुजर गया ना, पहला हफ्ता आपने चूज़ों को बचा लिया, पहला हफ्ता आपने चूज़ों को रिकवरी की तरफ ले गए ना, तो फिर आगे इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होता। पहला हफ्ता बड़ा क्रिटिकल होता है। इस पहले हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। आज मैं आपके साथ डिटेल वीडियो हर चीज़ शेयर करूँगा कि कैसे आपने एक चूज़ा कितनी देर हैचर में रहे, कितनी देर बाद आपने इसे शिफ्ट करना है ब्रूडर के अंदर, ब्रूडर कैसा होना चाहिए, ब्रूडर में बल्ब कैसे होने चाहिए, ब्रूडर में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पहले दिन की खुराक क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं हर चीज़ हर टॉपिक इस पहले मैंने पूरे का पूरा इनक्यूबेटर के ऊपर वीडियो बनाई है कि आपने हैचिंग कैसे करवानी है, पूरा हर चीज़ का सवाल का जवाब आपको उसमें मैंने दिया है। आज मैं हैचर के मुतालिक और ये ब्रूडर के मुतालिक इंशाल्लाह आपके सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर करूँगा। अच्छा, पहला तो ये है ना कि देखें, जब आपके चूज़े निकल रहे हैं ना, तो ये काम आपने लाजमी करना है। ये शेल देख रहे हैं, शेल ये आपने लाजमी हटा देने हैं, अंदर से लाजमी हटा देने हैं। आप होता क्या, ये देख रहे हैं, ये शेल जो है ना, ये इस अंडे पे जाके चढ़ गया है। होता क्या है कि जब दूसरा शेल उस जगह पे जाके चढ़ जाता है जहाँ पे उस दूसरे चूज़े ने सुराख किया होता है और वहाँ से वो निकलना चाहता है, तो वो जो दूसरा शेल है वो उसके ऊपर जाके चढ़ जाएगा। एक तो ऑक्सीजन में जानी बंद हो जाएगी, दूसरा उस जो चूज़ा उसको एक शेल ही तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो दो शेलों को कैसे तोड़ के बाहर आएगा। तो लिहाजा ये काम आपने लाजमी करना है कि जब आपके चूज़े निकल रहे हो ना, तो जिन अंडों में से ये शेल खाली है ना, वो आपने फ़ौरन से सारे के सारे निकाल देने हैं। पहले तो मैं ये सारे के सारे अभी शेल निकाल देता हूँ, तो ताकि जो एक तो जगह खुली हो जाएगी, नए चूज़ों को निकलने में आसानी होगी। और दूसरा ये जो है ना, ये शेल पूरा जाके, ये मेरे साथ कई दफ़ा उस तरह हो चुका है कि मेरे कई चूज़े, ये देख रहे हैं, ये अभी मैं सही एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये देख रहे हैं, अब ये शेल पूरा जाके उस दूसरे अंडे पे चढ़ गया है, देख रहे हैं। ये तरीका होता है, इस वजह से आपका दूसरा अंडा जो चूज़ा है ना मर जाता है। अब वो देखें, अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ज़रा अंदर से। मेरे एक हाथ ज़रा बिजी है, तो मैं आपको ना, ये देखें, ये निकल गया, ये देख रहे हैं, ये चूज़ा निकल रहा था इसके अंदर से और वो पूरे का पूरा शेल उसके ऊपर जाके चढ़ गया। तो अब वो चूज़ा मेरा अगर मैं ना देखता तो वो इसी के अंदर एक्सपायर हो जाता। तो ये काम आपने लाजमी करना है। पहला काम कि आपने ये जो है ना ऊपर से शेल उतार लेने हैं। तो मैं सारे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सारे शेल उतार के इंशाल्लाह फिर आगे वीडियो शुरू करता हूँ। अच्छा, ये मैंने अभी तकरीबन सारे शेल निकाल दिए हैं, जो मुझे नज़र आ रहे थे ना, वो सारे के सारे मैंने निकाल दिए हैं। अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि जब आपका चूज़ा निकल आएगा ना हैचर के अंदर, ये नहीं कि आपने बस निकलता जाए और आप इसे शिफ्ट कर दें इन ब्रूडर के अंदर। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। आपका चूज़ा, हमारी आवाम क्या समझती है जी, चूज़ा निकल आया, शायद ये भूखा है, इसे खाना दे दें, प्यासा है, इसे पानी दे दें। आप यकीन जाने, अगर ये 40 से 50 घंटे भी इसके अंदर रहेगा, मतलब 2 दिन भी अगर ये इसके अंदर पड़ा रहे, इस चूज़े को कुछ भी नहीं होना। इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा हैचरियों वाले जब चूज़ा निकलता है ना, तो उनको शिफ्ट करते हैं दूर दराज, कोई कराची भेजते हैं, कोई कहाँ, तो ये 70 घंटे का सफ़र तय करता है बग़ैर कुछ खिलाए, बग़ैर कुछ पिए। इनके अंदर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है कि ये 40 से 50 घंटे तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो लिहाजा आप ये बात जहन से निकाल दें कि जनाब चूज़ा निकलता गया है तो फ़ौरन से इसे ब्रूडर में शिफ्ट करें। अगर आपने इसे फ़ौरन से ब्रूडर में शिफ्ट किया ना, तो फिर ये इसी तरह ही, ये जिस तरह देख रहे हैं, ये इसी तरह ही नाजुक और ये चलने में इसी तरह ही रहेगा। आपने 24 घंटे तक इसको इसमें से निकालना नहीं है। पूरे 24 घंटे आपका चूज़ा इसी हैचर के अंदर रहना चाहिए जिसके अंदर ये चूज़ा निकलना है। कोई ज़रूरत नहीं है खाने देने की, कोई ज़रूरत नहीं है पानी देने की। बस आपका चूज़ा जितना इस हीट के अंदर 37.7 के अंदर रहेगा, उतना जल्दी आपका चूज़ा खुश्क होगा और भागना दौड़ना, उसमें उसकी टांगों में सांस डलेगा और वो भागना दौड़ना शुरू करेगा। लिहाजा एक पहला पॉइंट तो ये है ना कि आपने चूज़े को 24 घंटों तक अपने हैचर से बाहर नहीं निकालना। अच्छा, ये तो हो गया ना हैचर का पॉइंट। अभी मैं 24 घंटों तक इंतज़ार करूँगा। मेरे ऑलरेडी ब्रूडर में चूज़े घूम रहे हैं। मैं बाकी की चीज़ें आपको वहाँ समझाता हूँ कि वहाँ पर आपने शिफ्ट करना है, फिर क्या करना होता है, कैसा ब्रूडर होना चाहिए। मैं अब आपको ब्रूडर की तरफ लेके चलता हूँ। ये तो मेरा हैचर है। ये हैचर आपने देख लिया, समझ लिया कि अंडे आपने इसमें शिफ्ट कर दिए, अंडों से चूज़े निकलना शुरू हुए, तो शेल उठा के आपने बाहर निकाल दिए और चूज़ों को आपने इसी के अंदर छोड़ दिया। 24 घंटों तक चूज़ों को आपने इसमें से नहीं निकालना। चूज़े आपके 24 घंटे तक इसी के अंदर रहेंगे। तो 24 घंटों के बाद आपने इनको ब्रूडर में शिफ्ट करना है। तो अब मैं आपको ब्रूडर की तरफ लेके चलता हूँ।
अच्छा ये मेरा ब्रूडर्स हैं। अब मैं ज़रा आपको इसका बाहर का जस्ट एक दे दूँ ना ज़रा ओवरव्यू सा। ये मेरे अब आपकी मर्ज़ी है कि आप, मेरा तो एक प्रॉपर सेटअप है। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन ब्रूडर तैयार किए हुए हैं। मैं कहता हूँ कि फैंसी में आप अमाउंट कमाई तब सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर सेटअप हो। अगर आपके पास प्रॉपर चीज़ सेटअप नहीं है ना, तो आप अर्निंग, मेरी एक तो मैं दूसरी तरफ चल पड़ता हूँ, मेरा टॉपिक लंबा हो जाता है। मैं इंशाल्लाह सेटअप के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपको। लेकिन मैंने देख रहे हैं तीन ब्रूडर बनाए हुए हैं कि मेरा एक ब्रूडर में अगर चूज़ा सेल नहीं हो रहा, दूसरे ब्रूडर में शिफ्ट कर दो। उसमें वैसे तो ऐसी नौबत आती ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। एक हफ्ते तक सारे का सारा चूज़ा मेरा सेल हो जाता है। हफ्ते से ऊपर मेरे पास चूज़ा नहीं होता। ये मैं आपको, कई भाई मुझसे पूछते हैं कि आपके पास बड़े चूज़े अवेलेबल नहीं है। मैं इस वीडियो की तवासत से भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास हफ्ते से ऊपर चूज़ा नहीं होता। एक हफ्ते के अंदर सारे चूज़े सेल हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह के ब्रूडर आप तैयार करवा सकते हैं, खुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप नए फैंसियर हैं, इतना बजट नहीं है आपके पास, तो आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। जस्ट आपने एक डब्बा लेना होता है। आप इस तरह के देख रहे हैं ऊपर वो काटन पड़े हैं, इस तरह का काटन ले लें। उसके ऊपर ये W1209 लगता है, ये W1209 से कहते हैं। इसको छोड़ दें। ये मेरा एक प्रॉपर फ़ैन सिस्टम लगा हुआ है कि मेरा इतनी देर बाद एक फ़ैन ऑन होता है ताकि वो जो अंदर की स्मेल है वो बाहर फेंक दे। ये आप इतना अप टू डेट आप नहीं बना सकते अगर आप वो डब्बे वाला बनवा रहे हैं। आपने जस्ट ये W1209 इस्तेमाल करना है। इसकी डिटेल सेटिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ईच एंड एवरी सेटिंग के ऊपर। तो आपने ये W1209 लगाना है। ये काम करेगा कि एक मखसूस टाइम, मतलब आपने अंदर टेम्परेचर रखा हुआ है ना 35-36, तो 35-36 से अगर टेम्परेचर नीचे जाता है तो ये बल्बों को ऑन करा देगा। जब एक 36 पे आपने रखा है जी बल्ब ऑफ हो जाए, 36 पे पहुंचा के बल्बों को ऑफ कर देगा। तो इसका ये काम होता है बस। तो ये आपने देख रहे हैं, एक बाहर का ओवरव्यू आपको दे दूं पहले मैंने कहा। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं घर में। अगर आपका कोई लकड़ी वाला जानने वाला है, उसे डब्बा तैयार करवाएं, खुद से ये मशीन लगवाएं और खुद से, और बना बनाया आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया ब्रूडर। अब मैं आपको इसको अंदर से चेक कराता हूँ कि अंदर क्या सिस्टम है। जी तो दोस्तों, ये है मेरी मशीन, ये है ब्रूडर, मेरी अंदर से मशीन है। ठीक हो गया। अब आपने चूज़ों की तादाद के मुताबिक हमेशा ब्रूडर तैयार करना है। ये ना हो कि आपका ब्रूडर छोटा हो और आप उसमें ढेर सारे चूज़े डाल दें तो चूज़े ऊपर नीचे चढ़ के एक दूसरे को चूज़ों को मार दें। तो ये आपने तादाद के मुताबिक, अब ये जो मेरा ब्रूडर है ना, ये 4 फुट लंबा है और 2 फुट गहरा है। तो अब ये ब्रूडर 100 चूज़े को आराम से अपने अंदर समा सकता है। तो आप अगर आप 100 चूज़ा रखना चाहते हैं तो आप एक साइज़ जहन में रख लें कि 4 फुट आपका ब्रूडर लंबा होना चाहिए और 2 फुट गहरा होना चाहिए। तो उसमें आप 100 चूज़ा ईजिली रख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये मेरा ब्रूडर है। अब इस ब्रूडर में मैंने अपनी आसानी के लिए, जो आप भी कर सकते हैं आसानी के लिए, ऊपर देख रहे हैं ये जाली है, इसके अंदर लगी हुई है प्लास्टिक, और नीचे एक जाली है, उसके अंदर डला हुआ है बूरा, मतलब ट्रे से कह सकते हैं। ऊपर ट्रे में लगी हुई है जाली और नीचे वाली ट्रे में लगा हुआ है मतलब बूरा डला हुआ है। तो अब होता क्या है कि जो चूज़े ये बीठें करते हैं ना, वो चली जाती हैं नीचे बूरे के अंदर। तो मुझे ये बड़ी आसानी होती है। अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है ना, आप नीचे उनके कागज़ बिछाते हैं, तो एक दिन के अंदर अंदर आपके कागज़ों से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा मैं बहुत देर तक ब्रूडर को खोल भी नहीं सकता, क्योंकि बाहर से ठंडी हवा डायरेक्ट जाके आपके ब्रूडर को लगनी चाहिए। अच्छा, कोशिश करें कि आप ये जो दरवाज़ा है ना, इसको ये पूरा ना खोलें, थोड़ा कम खोला करें, क्योंकि ये चूज़े अंदर 37 के टेम्परेचर पे घूम रहे होते हैं। और ऊपर से जब पूरा दरवाज़ा खुलता है, डायरेक्ट ठंडी हवा को जाके लगती है, तो कई दफ़ा आप देखा होगा चूज़ा बैठ जाता है, टांगों से बैठ जाता है, चलता नहीं है, तो उसकी टांगों को हवा लग जाती है। तो आपने कोशिश करें कि पूरा दरवाज़ा ना खोलें, या आपका जो है ना कमरे के अंदर हो तो फिर डायरेक्ट हवा ना लग रही हो तो फिर आप पूरा दरवाज़ा भी खोल सकते हैं। क्योंकि मेरा पीछे जाली लगी हुई है, डायरेक्ट हवा अंदर आती है, तो मैं पूरा दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, मैं तो इसका थोड़ा सा कम खोलता हूँ। तो ये हो गया जनाब चूज़ों का ब्रूडर। पहले मैंने आपको अंदर से दिखाया, अंदर का मैंने आपको दिखा दिया है। ये जाली लगाई हुई है मैंने, जाली से ये होता है कि इनकी बीट वगैरह वेस्ट मटीरियल नीचे चला जाता है और उसमें मुझे आसानी होती है सफाई के अंदर। अच्छा, अब आते हैं इसके हीटिंग सिस्टम के ऊपर। बाहर मैंने आपको दिखा दिया मेरा W1209 लगा हुआ है। अंदर आप देख रहे हैं मेरे एक तरफ मैंने ये 60 वाट का बल्ब लगाया हुआ है और एक तरफ मैंने इस इंफ्रारेड हीट बल्ब लगाया हुआ है। बल्बों का मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो एक साइड हो ना वो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, और एक साइड जो है ना वो आपकी मतवसत होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अब होता क्या है, जब चूज़े को गर्मी चाहिए होगी ना, तो वो चला जाएगा उस बल्ब की साइड पे जहाँ उसको ज़्यादा हीट मिल रही है, उस साइड पे। वैसे तो मैंने बाहर जो है ना, आपने डे ओल्ड, मैं पूरा ये चार्ट आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। मैं पूरे का पूरा चार्ट शेयर कर देता हूँ कि डे ओल्ड चूज़े के लिए आपने कितना टेम्परेचर रखना है और आहिस्ता आहिस्ता कब आपने टेम्परेचर को कम करते जाना है। तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, तो ये इसके मुताबिक आपने टेम्परेचर रखना है। अच्छा, एक साइड पर आपने जो है ना हीट बल्ब लगाना है ज़्यादा तेज़, और दूसरी साइड के ऊपर आपने नरम थोड़ी कम हीट वाला बल्ब लगा देना है कि अगर जिस चूज़े को ज़्यादा गर्मी चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, वो इस साइड पे आ जाए, और जिस चूज़े को कम हीट चाहिए या वो वैसे आराम करना है तो उस तरफ चला जाए। तो ये है। और
मैंने तो बनाया चकोर में, कुछ लोग गोल में बनाते हैं, तो वो गोल वाला भी बेस्ट होता है। गोल वाले में ये होता है कि चूज़ा कहीं एक जगह कोने में घुस के बैठता नहीं है, उसमें चूज़ा घूमता रहता है, चूज़े का हर जगह कोई कोना नहीं मिलता। इस तरह जब चूज़ा बीमार हो जाता है ना, तो वो कोनों में जाके बैठ जाता है। तो गोल वाले का ये फ़ायदा होगा आपको कि चूज़ा किसी कोने में जाके बैठेगा नहीं। तो गोल वाला जो है ना, वो इस चकोर वाले से, इन ब्रूडर से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप गोल वाला कोशिश करें, गोल वाला बना लें ब्रूडर, तो वो इससे भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर उसमें मसला ये आएगा कि आप ये सिस्टम नहीं कर सकते नीचे जाली वाला, कि आप जाली निकाल लें, सफाई कर लें, वो आपको इस चोरस वाले के अंदर ही फैसिलिटी असल है। तो ये हो गया हीटिंग सिस्टम, मैंने हीटिंग सिस्टम भी आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ आपने जो, एक तो आपने हीट वाले बल्ब लगाने हैं ना, दूसरा लाइट वाला बल्ब अपने ब्रूडर के अंदर लाजमी लगाना है, क्योंकि चूज़े को हर टाइम लाइट चाहिए होती है, हर टाइम, क्योंकि इसने खाना पीना करना होता है। लिहाजा आपने एक LED बल्ब लाजमी लगाना है, जो आप रात 10-11 बजे ऑफ़ कर दें और पूरा बाकी दिन चलता रहे। तो ये लाजमी लगाना है ताकि उसको नज़र आता रहे, खाना पीना नज़र आता रहे। तो ये आपने एक लाजमी यूज़ करना है लाइट। दो पहले आपने, और एक कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आपने एक बल्ब नहीं लगाना हीट वाला एक बल्ब कभी भी आपने अपने ब्रूडर में नहीं लगाना। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ। होता यह है, कभी कभार रात के टाइम बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। अगर बल्ब ही एक ही लगा हुआ और वो रात को फ्यूज़ हो गया, तो आजकल चल रहा है जनवरी फरवरी, तो इतनी सख्त सर्दी होती है रात को कि चूज़े आपके, अगर आप सुबह आके देखेंगे तो सारे के सारे हो सकता है आपको मरे हुए मिलें। तो लिहाजा आपने हमेशा 2 बल्ब अपने ब्रूडर में लगाने हैं कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो भी जाए तो आपका दूसरा बल्ब जलता रहे, ताकि आपके रात को अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो दूसरा बल्ब आपका काम करता रहे, आपके चूज़े जो है ना सर्वाइव कर जाएं, सुबह फिर आके आप अपना बल्ब चेंज कर दें। लिहाजा एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने LED बल्ब लाजमी लगाना है रोशनी के लिए। अच्छा, ब्रूडर की ऊंचाई के ऊपर बात कर लेते हैं। अब कई लोग जो है ना, वो पूछते हैं कि ब्रूडर की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए। आप जितनी ब्रूडर की ऊंचाई कम रखेंगे ना, उतना फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि सर्दियों में इसको अपनी हीट पूरी करने में कम टाइम लगेगा। अगर आप बहुत ऊंचे बल्ब हाइट कर देंगे ना ब्रूडर की, तो उससे ये नुकसान होगा कि इसकी हीट अंदर पूरी करने में बहुत देर लग जाएगी। लिहाजा जो मेरी हाइट है ना, 2x2 मैंने रखा है, 4 लंबाई है, 2 फुट इसकी गहराई है और 1.25 फुट इसकी ऊंचाई है। तो बस 1.25 फुट एक इनफ होती है एक चूज़े के लिए। आपने इसको इनके अंदर 2 या 3 महीने ही रखना होता है, तो इतना हाइट आपका ब्रूडर के लिए बेस्ट है। बस इतनी हाइट रखें कि आपका चूज़ा जो है ना इजीली इसमें घूम फिर सके, बल्ब उसके साथ टच ना हो, बल्ब ऊपर करके लग जाएं। तो बस आप 1.25 फुट तक अपने ब्रूडर की जो ऊंचाई रख सकते हैं, वो 1.25 फुट तक रख लें। और जो बल्ब आपने इस्तेमाल करने हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू योर साइज़। अगर आपका 2x2 का टेम्परेचर है, ब्रूडर है 2x2 का, तो फिर तो आप 60 वाट वाले बल्ब लगा लें, 60 वाट वाले 2 बल्ब लगा लें। अभी मेरा जिस तरह बड़ा है, और ये जो इंफ्रारेड हीट बल्ब है ना, ये इसका मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो दे चुका हूँ। इससे बेहतर बल्ब भी कोई नहीं है। सबसे बेस्ट हीट सोर्स बल्ब है ये इंफ्रारेड हीट बल्ब। एक बार लगाएं बेगम हो जाएं, इतनी जल्दी ये फ्यूज़ ही नहीं होता। प्लस इसका ये है कि ये खुद 100 वाट का है, लेकिन ये काम 200-300 वाट जितना करता है। मतलब ये जस्ट 15-20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आपका ब्रूडर का टेम्परेचर पूरा करने के बाद बंद हो जाता है। लिहाजा इंफ्रारेड हीट बल्ब जो है ना, ये बेस्ट है। आप अगर थोड़ा ख़र्चा करें, ये तकरीबन 1100-1200 रुपये का है, ये ले लें एक बार तो आपको बेगम हो जाएंगे। तो ये बेस्ट बल्ब है। तो कोशिश करें कि इंफ्रारेड हीट बल्ब इस्तेमाल कर लें। तो ये 100 वाट का मेरा एक लगा हुआ है, 100 वाट का, और उस तरफ लगा हुआ है 60 वाट का। तो ये मेरा 4x2 का है। अब कई भाई पूछेंगे कितने वाट का बल्ब लगाना है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 2x2 का ब्रूडर है, तो आप 60-60 वाट के 2 बल्ब लगा लें। और अगर आपका बड़ा है, तो आप एक तरफ 100 वाट का बल्ब लगा लें, एक तरफ 60 वाट का बल्ब लगा लें, अगर आपका बड़ा ब्रूडर है तो। अच्छा, अब मेन चीज़ आ गई है खुराक और पानी। ठीक हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन आपने इनको खाने के लिए क्या देना है और पानी कौन सा देना है। अच्छा, 24 घंटे तो मैंने आपसे कहा है ना, आपने चूज़ों को हैचर से निकालना ही नहीं है। 24 घंटों के बाद आपने हैचर से निकाल के ब्रूडर के अंदर शिफ्ट करना है चूज़ों को। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनको पानी, इनकी डिवॉर्मिंग करनी होती है। इनके अंदर जो थोड़ा बहुत ना मटेरियल रह जाता है, ये जो चूज़ा बनता है ना सारा, आपको पता है जर्दी वगैरह से चूज़ा बनता है, तो इनके अंदर उसके कुछ ना कुछ ज़र्रात रह जाते हैं। तो आपने एक दफ़ा इसको अंदर से सारा साफ़ करना होता है, सारे का सारा। आपने खाना इसको पहले 24 घंटे अंदर पहले तो 24 घंटे ये रहेगा हैचर में। उसके बाद जब आप ब्रूडर में शिफ्ट करेंगे, तब भी आपने इसे खाना नहीं देना, सिर्फ पानी देना है। पानी आपने 3 से 4 घंटे तक इनके सामने कौन सा पानी रखना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे पास तो प्रॉपर एक डिवॉर्मिंग सिरप मैं लाता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। अच्छा, ये है, ये मैं ऑक्साफैक्स, इसका नाम है ऑक्साफैक्स। ये मैं इससे बड़ी मुर्गियों की भी डिवॉर्मिंग करता हूँ और छोटे चूज़ों के लिए भी मैंने रखा हुआ है। अब ये इस्तेमाल कितना करना होता है, ये आपने इस हिसाब से चलना होता है। ये है बेसिकली बड़े जानवरों के लिए, लेकिन आप इसे मुर्गियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको उसकी मिकदार बता रहा हूँ, ये आप ज़रा सुन लें। उस हिसाब से आपने जितना पानी डालना है फिर कर लें।
ये 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर डालना होता है। 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर। अब आप देख लें कि आप पानी कितना डाल रहे हैं, उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कर लें। जो मैक्सिमम है ना 1 ml डालना होता है 1 लीटर पानी के अंदर। अब ये तो मेरा है ना जो मैं करता हूँ, आपको तो मैं आसान हाल बता देता हूँ। इसका आसान हाल ये है कि आप इसकी सबसे जो अच्छी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं ना, वो ग्लूकोस है। आप ग्लूकोस ले लें, ग्लूकोस का पानी इनके सामने रख दें। ग्लूकोस के पानी से, या अगर ग्लूकोस नहीं है तो फिर आखिर में आ जाता है गुड़ वाला पानी, गुड़ डाल दें। गुड़ वाला पानी इनके सामने रख दें। उससे ये होगा कि जितना इन्होंने अंदर का ये पानी पिएंगे ना, और ये एक मैं चीज़ बता दूं आपको कि आपने बहुत देर तक वो पानी पड़ा रहने नहीं देना। ये वो पानी पीते रहेंगे, खाली होते रहेंगे, मज़ीद पिएंगे, मज़ीद अंदर से इनका वो साफ़, तो इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी आ जाएगी। लिहाजा आपने बस 4 से 5 घंटे वो पानी इनके सामने रखना है। जितना इन्होंने पानी वो पीना है पी लें। उससे ये होगा, ये पेचस वगैरह करते हैं और जो इनके अंदर गंदगी गलाजत होती है ना, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है और ये बिल्कुल इनका पेट जो होता है वो साफ़ हो जाता है। तो लिहाजा 3-4 घंटे तक आपने इनके सामने वो वाला पानी रखना है। अच्छा, वो पानी हटा लेना है, फिर आपने इनके सामने फीड रखनी है। फीड का पूरा चार्ट भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख लें कि पूरे का पूरा चार्ट के डे ओल्ड से लेकर ब्रीडर मुर्गी बनने तक कौन सी फीड आपने इस्तेमाल करनी है, वो पूरे का पूरा चार्ट आपके साथ मैंने ये स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, आप इसको देख लें। पहले दिन इनको बिल्कुल मैश फार्म में आपने, पहले जो हफ्ता है ना, पहला पूरा हफ्ता, अभी तो ये थोड़े से मेरे से तकरीबन ये हो गए हैं, हफ्ते के हो गए हैं, तो लिहाजा इन्हें मैं डाल रहा हूँ 14 नंबर फीड मिलती है नेशनल की, 14 FPS, वो फीड इन्हें मैं डाल रहा हूँ। तो ये आपने पहले दिन इनको इस तरह ही डालनी, क्योंकि ये छोटे छोटे क्रम्स होते हैं, देख रहे हैं, ये छोटे छोटे क्रम्स शेप में होती है। तो पहले दिन का चूज़ा इसको नहीं खा सकेगा। अगर आपके पास और कोई फीड नहीं है तो इसी 14 नंबर फीड को आप ग्राइंड करें, ग्राइंड करके पाउडर शेप में करके इनके सामने डाल दें 14 नंबर फीड को, तो ये वो उस फीड को खा लेंगे। पहले हफ्ते तक आपने इनको बिल्कुल पाउडर शेप में फीड देनी होती है। 1 हफ्ते के हो जाएं तो फिर आप इन्हें 14 नंबर फीड आप डाल सकते हैं इस तरह। तो ये 14 नंबर फीड जो है ना इस्तेमाल इनको करानी है। तो बाकी पूरे का पूरा चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने ब्रीडर बनने तक कौन सा फीड प्लान जो है ना आपने चूज़ करना है। अच्छा, मैं अब आपके साथ इनके खाने के बर्तन शेयर करता हूँ। मेरे पास डिफरेंट किस्म के बर्तन हैं, मैं हर एक का आपको बताता हूँ। पहले दिन के जो पहले हफ्ते के चूज़े होते हैं ना, उनके लिए तो ये प्लेट बेस्ट है। आपने इस तरह प्लेट में डालना होता है ताकि इजीली जो चूज़ा है वो खाने के बर्तन के अंदर चला जाए, खाना खा ले और बाहर निकल जाए। आप ये देख रहे हैं, ये पानी के बर्तन आपने बिल्कुल 0 साइज़ के शुरू करने हैं। जो आपने चूज़ा स्टार्ट लेना ना, उसके लिए ये बिल्कुल 0 साइज़ के पीने वाला पानी बर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा बर्तन लेंगे ना तो उसमें चूज़े के डूब के मर जाने का खतरा होता है। जो कमज़ोर चूज़ा होता है वो अगर वो बैठ के अंदर डूब गया तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की। तो लिहाजा पहले जो तकरीबन 2-3 वीक्स कह लें, आपने ये बिल्कुल 0 साइज़ का बर्तन इस्तेमाल करना है, इस तरह का बर्तन। उसके बाद जो चूज़ा बड़ा, पहले मैं आपको पानी के बर्तन का बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको खाने के बर्तनों का बताता हूँ। जब चूज़ा 2-3 हफ्तों का हो जाए फिर आपने कौन सा बर्तन इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब मेरा चूज़ा जब 2-3 वीक्स का हो जाएगा, उसके लिए मैं ये वाला बर्तन इस्तेमाल करूँगा। देख रहे हैं, ये बड़ा बर्तन जो है ना, इस तरह का, थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा है। ये आप ऐसे डे ओल्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही है कि आप कम से कम आपका 2 हफ्ते का चूज़ा हो जाए तब आप ये इस्तेमाल करें। ये वाला बर्तन आपने ले लेना है। तो 2 हफ्तों के चूज़ा जब हो जाएगा फिर आपने ये वाला बर्तन जो है ना, ये वाला बर्तन, ये मेरा ऊपर वाला ब्रूडर है, उसमें मैंने अब ये वाले लगाए हुए हैं, तो उसमें मैंने वो बड़े बर्तन लगाए हुए हैं। तो ठीक हो गया, पानी के बर्तन की बात समझ आ गई आपको। अब मैं आ जाता हूँ वापस खाने के बर्तन के ऊपर। पहले 2-3 वीक्स तक आपने ये प्लेट रखनी है, प्लेट, ताकि चूज़ा आसानी से इसके अंदर आए, खाना पीना करे। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से किस्म के बर्तन पड़े हैं। कई भाई मुझसे पूछते हैं, यार खुराक की वेस्टेज बहुत होती है, कोई ऐसा बर्तन बताएं जिसमें खुराक की वेस्टेज ना हो। तो ये देख रहे हैं, ये मेरे पास ये बर्तन है, ये बर्तन है। इसके अंदर आप डे ओल्ड का चूज़ा तो नहीं दे सकते, वरना चूज़ा इसके अंदर घुस जाएगा, बाहर ही नहीं निकल सकेगा। इन सुराखों से चूज़ा अंदर चला जाता है। लिहाजा जब चूज़ा आपका तकरीबन महीने का हो जाए तब आप इस तरह के बर्तन ले लें। इसमें खुराक भरी जाती है। ये देख रहे हैं, ये खुल जाता है, ये पूरे का पूरा इस तरह खुल जाता है। मैं अभी आप खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये बर्तन है, देखें, इस तरह खुल जाता है पूरे का पूरा। आप इसके अंदर इस तरह फीड डाल देंगे, फीड डाल के आप इसको इस तरह बंद कर देंगे, ठीक है। बस चूज़ा आएगा, यहाँ से सर अंदर करके और खाना पीना कर लेगा। बस इसको लॉक लग जाता है। अभी तो मैंने इसको सही तरह पक्का बंद करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा। तो खुराक की कोई वेस्टेज नहीं होगी, जो होगी खुराक अंदर रहेगी, चूज़ा सर अंदर करके और खा लेगा। लेकिन डे ओल्ड चूज़े के लिए ये बर्तन नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि चूज़ा इससे अंदर चला जाएगा
तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा। अच्छा, और जो उसके अलावा अगर आपके पास थोड़े चूज़े हैं तो फिर आप ये वाला बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज़ है, खाली साइज़ में छोटा है, वो तकरीबन 2 फुट लंबा है, ये 1 फुट लंबा है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये वाला बर्तन है, ये स्टील में होता है, स्टील में, और ये तकरीबन 2.5-3 फुट लंबा है, और इसमें भी आप इस तरह खुराक डाल के फिर बिखेर दें पूरे इसके अंदर, चूज़ा इसके अंदर जाएगा, खुराक खाएगा, बाहर आ जाएगा। इसके अंदर भी खुराक की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और आसान मतलब आप इसे धो भी सकते हैं, साफ़ हो जाता है। उसके बाद जब चूज़ा मज़ीद बड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद ये बर्तन है। इसके अंदर ये है कि आपने यहाँ ऊपर से फीड डाल देनी होती है और साइडों से फीड निकल जाती है, तो चूज़ा जो है ना वो खाना पीना करता रहता है। कोशिश करें जो उसका सर है ना ऊपर से वो डांप दें, ताकि जो चूज़ा है वो कहीं इसके अंदर चला जाए तो वो अंदर ही अटक ना जाए। तो लिहाजा इसका ऊपर से मुंह जो है इसको कवर कर दें, तो चूज़ा जो है ना साइडों से खाना पीना करता रहे, इसके अंदर ना जाए। अच्छा, मेन चीज़ जो आप मुझसे दोस्त पूछते हैं कि जो हमारा चूज़ा खाना पीना नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है, चूज़ा खा पी नहीं रहा। उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके चूज़े के सामने हर टाइम खाना पड़ा रहता है। आपने ये कोशिश करनी है कि चूज़े के टाइम सामने हर टाइम खाना कभी पड़ा ना रहे। अगर हर टाइम आप इंसान को ही देख लें, अगर वो पूरा दिन खाता रहेगा तो उसके मैदे का क्या हाल हो जाएगा। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि 2 टाइम इनके सामने फीड पड़ी होनी चाहिए, 1-1 घंटा, बस 1 घंटे तक आपने इनके सामने फीड रखनी है सुबह, और 1 घंटा आपने इनके सामने फीड रखनी है शाम को। आप अपने चूज़ों की सेहत देखिएगा, एक तो आपको फीड की बचत होगी, फीड ज़ाया नहीं होगी। दूसरा ये होगा कि आप अपने चूज़ों की सेहत देखिएगा, आज़मा देखिएगा, बेस्ट आज़मा होगा उनका। तो आपने ना 1 घंटा आपने सुबह फीड रखनी है और 1 घंटा शाम को अपने चूज़ों के सामने फीड रखनी है। पूरा दिन आपके चूज़ों के सामने फीड कभी भी पड़ी ना रहे। अब मेरा तो जो सिस्टम है ना वो जाली वाला सिस्टम है। मैं तकरीबन महीने बाद जो है ना इनका नीचे का बूरा निकाल कर और नया बूरा डाल देता हूँ ऊपर वाला। महीने बाद ये जाली भी निकाल कर इसको भी अच्छी तरह साफ़ करके फिर दोबारा लगा देता हूँ, धूप छूप लगवा के ना फिर डालता हूँ। अब आपका डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या होगा। अगर आप नीचे कागज़ बिछा रहे हैं तो कागज़ तो आपको रोज़ाना के हिसाब से चेंज करने होंगे। अगर आप चावल का छिलका इनके नीचे डाल रहे हैं तो चावल का छिलका आपने कभी भी बिल्कुल 0 साइज़ का नहीं डालना, वरना ये चूज़े का चावल का छिलका खा लेगा। जब इन्हें भूख लगती है ये हर चीज़ खा जाते हैं, तो चावल का छिलका ये खा लेंगे और इनके अटक जाएगा और ये उससे एक्सपायर हो जाएंगे। लिहाजा आपने जब चावल का छिलका इनके नीचे बूरा डालना है तो वो मोटा वाला डालना है, इतना मोटा डालें कि चूज़ा से निकल ना सके। मोटा वाला बूरा आपने इनके पाँव के नीचे डालना है। लेकिन मैं आपको यही माशरा दूंगा जो मेरे पास है, जाली वाला सिस्टम बेस्ट सिस्टम है। इसके ऊपर चूज़ा ऊपर घूमता रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, पाँव उसके साफ़ सुथरे रहते हैं, पाँव के साथ बीठे नहीं चिपकती हैं। तो ये सिस्टम जो है ना मेरे वाला, ये बेस्ट सिस्टम है। अच्छा, अभी तो सर्दियां चल रही हैं ना, तो अभी तो कोई मसला नहीं है। ब्रूडर जो है जहाँ भी पड़ा हो, आपका छाँव में पड़ा हो तो इशू नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप भी चल रही है तेज़ गर्मी, तो गर्मी के अंदर आपने ब्रूडर को ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पर टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कम अज़ कम 37 को क्रॉस ना करे। अगर बाहर का टेम्परेचर ही 37 को क्रॉस कर रहा है तो अंदर का टेम्परेचर जो मज़ीद ऊपर चला जाएगा। तो लिहाजा आपने ये काम देखना है कि आपका ब्रूडर जो है ना कम अज़ कम गर्मियों में ऐसी जगह पड़ा होना चाहिए जो हवादार हो, हवादार होनी चाहिए। डायरेक्ट धूप आपके ब्रूडर को आकर नहीं लगनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने ज़रा गौर करनी है कि गर्मियों के अंदर आपने अपने ब्रूडर का ज़रा देखना है, ध्यान रखना है कि वो ज़रा छाँव वाली हवादार जगह पर पड़ा हो। अच्छा, अभी चूज़ों की ना कैल्शियम वगैरह के ऊपर मैं बताता हूँ आपको कि अगर हर रोज़ पानी में कुछ ना कुछ आपने ऐसा ज़रूर डालना होता है कि आपके चूज़ा अगर जो खाने पीने में कमज़ोर भी है ना, खाना पीना नहीं कर रहा, तो उसे पानी से इतनी पानी हर चूज़ा पिएगा, चाहे आपका चूज़ा बीमार है नहीं बीमार, पानी वो ज़रूर पिएगा। तो लिहाजा मैं आपको ऐसी आज चीज़ें बता देता हूँ जो आप पानी में डाल के देते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका चूज़ा एक्सपायर नहीं होगा। वो उससे पानी से इतनी पावर ताकत मिलती रहेगी कि वो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बरकरार रहेगी। अभी ये मेरे पास दो सिरप पड़े हैं। एक है लाइजोवेट, जो हमेशा इसको रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही बेस्ट सिरप है इंसानों के लिए भी और ये आपके परिंदों के लिए भी। तो ये ताकत का एक बेहतरीन सोर्स है, ठीक है। अब मेरे पास होते हैं चूज़े ज़्यादा चूज़े होते हैं, तो लिहाजा मैंने इस तरह का बाउल रखा हुआ है। सुबह इसको मैं गर्म पानी, जो नीम गर्म पानी होता है, उससे भर के उसमें तकरीबन मैं 2 ml ये डाल देता हूँ लाइजोवेट, कभी 2 ml ये रोज़ाना के हिसाब से एक ही डालना होता है। रोज़ाना आपने हर चीज़ नहीं डालनी होती। ये ट्राई मेटाबॉल है, ट्राई मेटाबॉल ये भी अच्छा सिरप है ताकत के लिए। एक कैल्शियम पी मिलता है, वो भी बेस्ट है। तो आप रोज़ाना ये किया करें, पानी के अंदर 2 ml जो है ना डाल दिया करें। इसी एक के अंदर ही मैं डालता हूँ, इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके फिर वही पानी जो है ना मैं सारों के अंदर भर देता हूँ, जो उनके वाटर फीडर्स हैं ना सारों के अंदर वो डाल देता हूँ। तो ये आपने काम लाजमी करना है कि आपने अपने बर्ड्स को कैल्शियम वगैरह का लाजमी देना होता है, ताकि उनके अंदर जो है ना वो भूख होने लगे। ये जो लाइजोवेट सिरप है ये उनको भूख लगवाता है, उससे इनकी एक सेहत बनेगी, दूसरा उन्हें भूख लगती है। तो लिहाजा ये आपने रोज़ाना के हिसाब से कोई ना कोई, एक दिन सेब का सिरका डाल दें, एक दिन आप कैल्शियम पी डाल दें, एक दिन आप लाइजोवेट डाल दें, एक दिन आप ट्राई मेटाबॉल डाल दें। इस तरह रोज़ाना के हिसाब से बदल के 2 ml हर चीज़ का ना डाल दिया करें पानी के अंदर। अगर आपने 1 लीटर पानी है तो उसमें 2 ml ये डाल दें। 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml डालना है, 2 ml।
तो 2 ml का भी ये डाल दें। तो मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आप पूरा चार्ट बना लें हफ्ते का, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ आप डाल दिया करें पानी के अंदर, तो उससे इनकी जो आप ग्रोथ देखिएगा कितनी तेज़ी से चूज़े आपकी ग्रोथ करते हैं। तो बस ये मेरी एक मज़ीद, तो मेरे जहन में भी ऐसे कोई पॉइंट नहीं आ रहे जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने जितना हो सकता था अपने भाइयों के साथ हर चीज़ शेयर कर दी है। बस आपने टेम्परेचर ये एक दफ़ा टैली ज़रूर कर लेना है। वो अंदर देख रहे हैं मेरे, आपके अंदर जो है ना टेम्परेचर ये ज़रूर लगा होना चाहिए, जो ये लगा हुआ है, जो आपको बताता रहे कि अंदर टेम्परेचर चल क्या रहा है। हो सकता है जो आपका बायर W1209 है उसकी रीडिंग गलत हो। मेरा इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मैं W1209 के मुताबिक चलता रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर का मैं मज़ीद बढ़ाता रहा हूँ, वो अंदर टेम्परेचर 38-39 पे पहुँच गया और मेरे चूज़े ओवर हीट होने की वजह से मर गए। तो लिहाजा आपने अंदर टेम्परेचर को टैली करने के लिए वो लाजमी लगाना है, ताकि आपको एक्चुअल टेम्परेचर अंदर का पता चलता रहे। तो ये बस एक छोटी सी वीडियो थी अपने भाइयों के साथ, मैंने कहा शेयर करूँ। ईच एंड एवरीथिंग मैंने कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।